We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद लगातार ममता बनर्जी का दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 मई को चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। ममता ने कहा है कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें जानबूझकर चुनाव हराया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, हम नैतिक तौर पर जीते हैं। सीएम ममता ने कहा है कि हमारी 100 सीटें लूट ली गई, 90 लाख वोट काट दिए गए। पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलकर हमें हराया है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। पश्चिम बंगाल की कार्यवाहक आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि दुख की बात है कि सीईसी इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने वाला खलनायक बन गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80 से 90% चार्ज है, ये कैसे हो सकता है? ये सवाल उन्होंने पूछा है। वहीं चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ये ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने हर जगह छापेमारी करना शुरू कर दिया, ये भी ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी आगे कहती हैं कि सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को बदल दिया गया। उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और भाजपा ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला है। ये भाजपा और चुनाव आयोग के बीच एक बैटिंग है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हैं और सीधे दखल भी दे रहे हैं। उन्होंने एसआईआर में 90 लाख नाम हटा दिए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम शामिल किए गए। आपको बता दूं कि वो बोलती हैं कि उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी ने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन उन्होंने मुझे फ़ोन किया। इंडी गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा है कि वे पूरी तरह से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी। अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया कि क्या वो आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कल मिलेंगे। तो वो कल मेरे से मिलने या मुझसे मिलने आएंगे, एक एक करके सब आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इंडी गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, इसीलिए मैं एक आम आदमी हूँ। इसीलिए आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अब एक आज़ाद पंछी हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। इन 15 सालों में मैंने पेंशन का एक पैसा भी नहीं निकाला। मैं तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। बंगाल में वोट चोरी और ज़्यादा हुआ है क्योंकि हमने बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ ममता बनर्जी का दर्द आप सुन सकते हैं, छलक रहा है। वो आगे कहती हैं कि हमारी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा के साथ थी। अगर चुनाव आयोग बिक जाए, न्यायपालिका से न्याय न मिले, इतने लोगों को एसआईआर के नाम पर निकाल दिया जाए, अधिकारी एक तरफा काम करे, तो हम क्या करेंगे? आप मुझे बताएं कि ईवीएम मशीन में मतदान के बाद भी चार्ज 90 से 95% जो है कैसे हो रहा है, 40 से नीचे होता है। ममता ने आरोप लगाया कि मतदान केंद्र में मुझे जाने नहीं दिया गया। उन्होंने केंद्रीय बलों और चुनावी अधिकारियों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया है। धक्का मारते मारते मुझे बाहर निकाल दिया। हमारे एजेंट को भी मारा गया। तो आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने देखा कि बंगाल में किस तरीके से चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। वहीं टीएमसी बुरी तरीके से हार गई।